जय श्री राम दोस्तों। आज हमारी चर्चा का विषय बालकांड दोहा संख्या 66 से 82 तक रहेगा। सती जी का पुनर्जन्म हिमाचल के घर पर हो चुका है। उनके जन्म से रूखा सूखा निर्जन हिमाचल पर्वत का वातावरण रहने के लिए अनुकूल हो जाता है। वहाँ पर मणियों की खान आ जाती हैं। सभी सिद्धियाँ व संपत्तियाँ वहाँ के वातावरण में छा जाती हैं। बहुत से मुनि अपने वहाँ पर आश्रम बना लेते हैं और पूरा पर्वत हरा भरा और सुरम्य हो जाता है। नारद जी को जब यह समाचार मिलता है तब वो पार्वती जी के दर्शन के लिए हिमाचल जाते हैं और वहाँ पर जो पर्वतराज हिमाचल हैं वो उनका बहुत अधिक अतिथि सत्कार करते हैं। वो कहते हैं दोहा 66 में, देखिए, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कि हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप इस कन्या के विषय में कुछ बताइएगा। दोहा 67 चौपाई 1 में नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, कि तुम्हारी पुत्री गुणी सुंदर सुशील समझदार होगी और इसके नाम उमा अंबिका और भवानी होंगे। दोहा 67 चौपाई 3 में नारद जी आगे कहते हैं, होई ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, कि यह कन्या सदा पति को प्यारी रहेगी, हमेशा सुहागन रहेगी और आप भी इनके यश को गाओगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी तथा इसकी सेवा करने से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और संसार में स्त्रियां जो पतिव्रता हैं वो इनका नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। परंतु कन्या में सभी गुण होते हुए भी कुछ अवगुण हैं, जैसे कि इसका पति गुणहीन होगा, मानहीन होगा, माता पिता विहीन होगा, उदासीन, ज्ञानी, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। यह सुनकर पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना जी बहुत दुखी होती हैं, परंतु नारद जी क्योंकि गुरु के समान हैं, इसलिए जो वो कह रहे हैं पार्वती जी इस बात को स्वीकार कर लेती हैं। दोहा 68 में नारद जी फिर कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कौ न मेटन हार। नारद जी कहते हैं कि हिमाचल सुनिए, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता और जो अवगुण इसके पति में लिखे हैं वो सारे दोष शिवजी में भी हैं। यदि इस कन्या का विवाह शिवजी के साथ हो जाता है तो सब लोग इन दोषों को भी गुण कहेंगे। दोहा 69 चौपाई 4, इस चौपाई का दुरुपयोग बाहुबलियों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए खूब करा है। तो सुनिए, समरथ कहूं नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। नारद जी कहते हैं कि गंगा जी में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का जल बहता है, इसी प्रकार सूर्य, अग्नि भी शुद्ध और अशुद्ध सभी वस्तुओं का भक्षण करते हैं। जो भी समरथ होता है वो सभी का कल्याण करने वाला होता है और इसी कारण उसको कोई दोष नहीं लगता, ना ही वो कभी अपवित्र होते हैं। इस चौपाई का दुरुपयोग समाज के बाहुबलियों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया। समरथ शब्द का अर्थ है नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने विचारों पर, कर्मों पर, ताकि वो दोष रहित रह सकें, इसीलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। जो अस हिसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरी नरक महूँ, जीव की ईस समान। यहाँ पर तुलसीदास जी ने उन सभी ज्ञानी साधुओं, गुरुओं की गति बताई है जो अपनी आरती करवाते हैं, अपनी भजन कराते हैं और अपने आप को परमात्मा बताते हैं। यह चौपाई आपको उन सभी से सचेत करने के लिए है और इसको मतलब को जानकर आप सोचिएगा कि उनके पीछे चलकर आप कहाँ पहुँच जाएंगे। इसका अर्थ है जो मनुष्य
ज्ञान के अभिमान में अपने को परमात्मा समझ लेते हैं, वो कल्प भर के लिए नरक में जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जीव कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता, हालांकि वह परमात्मा का अंश अवश्य है। हिमाचल द्वारा नारद जी से उपाय पूछने पर नारद जी बताते हैं, शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा, कि अर्थात शिव जी सहज समर्थ भगवान हैं और इसी विवाह में सभी का कल्याण है। जो तपु करे कुम्हारी तुम्हारी भावी हुमेटी सकहीं त्रिपुरारी, कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महेश्वर जी होनी को मिटा सकते हैं। अर्थात जो हमारे माथे पर भाग्य लिखा हुआ है उसको सिर्फ त्रिपुरारी महेश्वर ही मिटा सकते हैं। दोहा 70 चौपाई 4 में कहते हैं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे, कि अर्थात शिव जी की आराधना किए बिना योग जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। यानी कि आप कभी भी वांछित फल चाहते हों तो शिव जी की आराधना अवश्य करें। यह सब समझा बुझाकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले जाते हैं। अब मैना जी को तो बहुत अधिक चिंता होने लगती है। वो कहती हैं कि मेरी कन्या की योग्य वर ना मिला तो भले ही लड़की कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं तो उसका विवाह नहीं करूंगी। एक दिन पार्वती जी को स्वप्न आता है कि वो तप करें। अब आगे देखिए कि कलयुग में नाम साधना कितनी सरल व कम समय में सिद्ध होती है और सतयुग का तप कितना कठिन होता था, और साधना है मनवांछित फल पाने की। पार्वती जी तप करने के लिए वन में चली जाती हैं और 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर और फिर 100 वर्षों तक पत्ते खाकर और फिर कुछ दिन जल और वायु का सेवन करती हैं। इस प्रकार वो अपना तप जारी रखती हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती। फिर वो और कठोर उपवास शुरू कर देती हैं। वो सूखे बेलपत्र जो भूमि पर गिर जाते हैं 3000 वर्षों तक उन्हीं को खाकर तप करती रहती हैं, और तप फिर भी सफल ना होने पर वो सूखे पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं। तब उनका नाम अपर्णा पड़ जाता है। उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है। तब एक दिन आकाशवाणी होती है कि सुनो पर्वतराज की कुमारी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब तुम परेशानियों को त्याग दो, तुम्हारा विवाह शिवजी से अवश्य होगा। जब पिता का बुलावा तुम्हारे पास आए तब तुम जिद छोड़कर घर चली जाना। जब भी तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे तब तुम इस वाणी को सत्य समझ लेना। दोहा 75 चौपाई 4 में जानिए कि शिव जी किसका नाम जपते हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। उधर शिवजी सती जी के शरीर त्याग करने के उपरांत वैरागी हो जाते हैं और वो जगह जगह रघुनाथ जी का नाम जपने लगते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं। इस प्रकार शिवजी स्थान स्थान पर रघुनाथ जी की कथाएं सुनते रहते हैं। समय बीत जाने पर प्रभु श्री राम शिव जी के पास प्रकट होते हैं और शिव जी की सराहना करते हैं और उनको बताते हैं कि सती जी ने पुनर्जन्म ले लिया है। उनसे विनती करते हैं कि अब वो पार्वती जी के रूप में हैं और आप उनसे विवाह कर लीजिए। चौपाई आती है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी कहते हैं कि हालांकि यह उचित नहीं है, परंतु फिर भी मेरे स्वामी की बात मानना मेरा परम धर्म है। अर्थात माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही शुभ अशुभ का विचार करके हमें शुभ मान लेना चाहिए। यह कहकर रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सप्तऋषि शिव जी के पास आते हैं। शिव जी सप्तऋषियों से पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने को कहते हैं कि पार्वती जी को उनके घर भिजवाइए, उनके संदेहों को दूर कीजिए,
क्योंकि उनको अपने पूर्व जन्म का संज्ञान नहीं है। सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंच जाते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और विभिन्न तरीके से उनको समझाते हैं कि आप नारद जी की सीख मत मानिएगा, वो तो खुद ही घर बार छोड़कर भिखारियों की तरह घूमते हैं, उनका मन तो कपटी है, भले ही उनके शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, परंतु सबके समान वो बनना चाहते हैं। उनकी बातों पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि शिवजी का ना तो घर है, ना उनको कोई सुख है, वो अकेले रहने वाले हैं, उनके पास तो स्त्रियों का मन भी नहीं लग सकता, और तुमको तो बहुत अच्छा विष्णु जी जैसा वर मिल सकता है। तब पार्वती जी कहती हैं, गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, कि अर्थात जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलती। दोहा आता है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, ते ही सन काम। कि पार्वती जी कहती हैं कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भंडार हैं और विष्णु जी समस्त सद्गुणों को रखते हैं, परंतु जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो वही प्रिय है। दोहा 81 चौपाई 3 में जब सप्तऋषि उनको बार बार समझाते हैं, तब पार्वती जी प्रतिज्ञा करती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परऊं शंभुना त रहूं कुंवारी, तजहु न नारद कर उपदेसु, आपु कहहि सत बार महेसु। कि मेरी करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी कि मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी ही मरती रहूंगी, और यदि शिवजी स्वयं भी मुझे 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पार्वती जी ने ये प्रतिज्ञा रामचरितमानस में ली है। सप्तऋषि समझ जाते हैं कि पार्वती जी का निश्चय अटल है। अब वो उनको उनके पूर्व जन्म के विषय में बताते हैं। दोहा 81 में सप्तऋषि कहते हैं, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। अर्थात आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों ही समस्त जगत के माता पिता हैं। तो दोस्तों, यह जान लीजिए कि सबके एकमात्र माता पिता शिव और पार्वती जी ही हैं। सप्तऋषि हिमाचल जी के पास चले जाते हैं और उनसे पार्वती जी को वापस लाने के लिए कहते हैं, और उसके बाद वो शिव जी के पास जाकर शिव जी को सारी कथा बताते हैं। शिव जी सारी बातें सुनकर आनंदित हो जाते हैं, परंतु वो पुनः मन को शांत करके राम जी का ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। आज की चर्चा पर हम यहीं विराम लेते हैं। हमने आज संक्षेप में जाना कि सतयुग में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए बहुत लंबी कठिन साधना करनी पड़ती थी। पार्वती जी स्वयं माया हैं, उनकी सेवा पूजा से संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों को केवल शिव जी की पूजा से बदला जा सकता है। समर्थ यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, जो कर्मों और विचारों से दोष रहित हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। इस चौपाई का गलत अर्थ निकालकर बाहुबलियों ने निर्बलों पर बहुत अत्याचार किया है। एपिसोड 9 में बहुत जल्दी पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सब मिलकर जोर से बोलेंगे, जय श्री राम।